जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंद्र वंदन और अभिनंदन। झारखंडी जोहार और गिरिडीह जोहार। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में आप लगे होंगे। देखो, पिछले कुछ महीनों से झारखंड सरकार फुल मूड में आ चुकी है और ये हर एक प्रकार की जो वैकेंसियां हैं उस वैकेंसी का बार बार अपडेट दिया जा रहा है। इन वैकेंसी को कराया जाएगा, इन वैकेंसी का अप्लाई डेट निकाल दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए एलडीसी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी था उसका अप्लाई डेट जारी कर दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा का अप्लाई डेट जारी कर दिया गया है और जो वैकेंसियां अभी भरी गई थी उन वैकेंसियों का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि झारखंड सरकार फुल मूड में है और हर एक प्रकार के एग्जाम को क्लियर करा लो। आज मैं आपको छोटे पोस्ट अर्थात चौकीदार भर्ती के तहत मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड के कुछ जिलों में चौकीदार भर्ती का अप्लाई जारी हुआ था, जिसमें से आपका गुमला, गिरिडीह, हाल फिलहाल में एक रामगढ़ का, हाल फिलहाल में एक पलामू का निकला। उसके बाद एक नया वैकेंसी फिर से चौकीदार भर्ती का दे दिया गया। यह वैकेंसी निकल कर आ रहा है कहां से? तो यह वैकेंसी निकल के आ रहा है सरायकेला खरसांव। देखो, यहाँ पर पोस्ट भी बहुत अच्छा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हो, अप्लाई डेट कब तक है, फी कितना लगेगा, ड्राफ्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे भरना है, इन सभी चीज का मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ के फॉर्म डालें, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, देखो, तो मैं बताने वाला हूँ आपको आज जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसांव, जिला सामान्य शाखा विवरणिका। देखो, ये है आपका विवरणिका। यहां से चौकीदार भर्ती का फॉर्म निकला। क्या है? विज्ञापन संख्या 01/2024 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2024, यानी 2024 का चौकीदार भर्ती के लिए संविदा निकाला गया है। आप इस फॉर्म को डालकर और सरायकेला खरसांव में एक पोस्ट पा सकते हैं। देखो, वही चीज को यहाँ पर भी मेंटेन किया गया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसांव, सामान्य शाखा, विज्ञापन संख्या 01/2024। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 25/7/2024। यानी सबसे फर्स्ट में यहाँ आपको यही देखने को मिल गया कि सरायकेला खरसांव का जो अप्लाई फॉर्म है ना वह जारी हो चुका है और अंतिम डेट कब है? 25/7/2024। आज 11/7/2024 है। 25/7/2024 तक इसका फॉर्म डाला जाएगा। मात्र आपको यहाँ 15 दिनों का समय मिल रहा है। आज से 15 दिन के अंदर आप इस फॉर्म को डाल दो। कैसे डालना है, ऑफलाइन की ऑनलाइन, अभी मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सरायकेला खरसांव जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। ये चौकीदार के पद के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन का ब्यौरा दिया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची के एक मिनट
रांची के पत्र संख्या 17 0219 3910 रांची दिनांक 27/6/2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि चौकीदारों के रिक्त पदों पर 30 अगस्त 2024 के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाना है। देखो कितना फास्ट यहाँ कहा जा रहा है कि चौकीदार भर्ती का जो प्रक्रिया है इसको कितना 30 अगस्त 2024 के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाना है। ये जुलाई चल रहा है, अगस्त मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर ये जो वैकेंसी प्रक्रिया है ना इसे पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01/7/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में भी निर्देश दिया गया है कि चौकीदारों के आरक्षण और रोस्टर तैयार कर आयुक्त कार्यालय से रोस्टरों के अनुमोदित कराकर तत्काल विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। अतः उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची के अधिसूचना संख्या 2032 7/4/2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभागीय अधिसूचना की संख्या 4998 दिनांक 19/9/2019 के आलोक में 357 ग्रामीण चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आवेदन विभिन्न प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चौकीदार भर्ती पर फॉर्म डाल रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ पे नौकरी मिलेगा, किस किस पोस्ट में आपको मतलब नौकरी पर आप चौकीदार के रूप में जा सकते हो, किस किस पोस्ट में। देखो गृह विभाग में, कारा यानी जेल में, आपदा प्रबंधन के विभाग में और रांची, ये 3 विभाग में आपको नौकरी मिल सकता है। एक मतलब जो थाना लेवल पर चौकीदार होता है वहाँ पे, कारा यानी जेल विभाग पर जो चौकीदार होता है वहाँ पे, और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एक चौकीदार पर पोस्ट के लिए रहता है वैकेंसी वहाँ पर। ये 3 जगहों पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए कुल मिलाकर 357 पोस्ट, बहुत अच्छा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। देखो सबसे अधिक पोस्ट अभी तक जो निकला है ना, सबसे अधिक पोस्ट वह गिरिडीह जिला में, कितना है 389 पोस्ट। और ये दूसरा जिला है सरायकेला जहां पर 357, यानी लगभग 400 के लगभग गिरिडीह में है और 350 प्लस जो है वो सरायकेला में वैकेंसी निकला है। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, यह पोस्ट भी अच्छा होता है, लोकल में आपको नौकरी भी मिलता है, साथ ही साथ आप घर में रहकर घर को भी देख सकते हो और नौकरी भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चौकीदार का जो पोस्ट है वो किस किस कैटेगरी में कितना है थोड़ा देख लेते हैं। पद का नाम चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या 357, कोटि अनारक्षित यानी जनरल में आपका 142 सीट है, आजाद 146, अनुसूचित जनजाति जो होता है ना उसमें आपको कितना 146, और अनुसूचित जाति में कितना 3 पोस्ट है। ये अत्यधिक मतलब अत्यंत पिछड़ा 1 पोस्ट है, और पिछड़ा वर्ग में दिया गया 15 पोस्ट, EWS के लिए दिया गया 50 सीट, और कुल मिलाकर हो रहा है 357। इस प्रकार से आपका पोस्ट का विवरण यहाँ दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके लिए थोड़ा क्या क्या बीट संख्या वगैरह दिया जाता है मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, ये कुछ खास नहीं है। आगे थोड़ा देखते हैं। क्षैतिज आरक्षण को भी आप समझ लेंगे। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता ध्यान देना चाहिए, जो फैक्ट चीज है, जो अच्छा चीज है, मैं उसी पर ही चर्चा करूंगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए? चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से बोर्ड 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाए। देखो अगर आप इस पोस्ट को भरना चाहते हो तो आपको न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है ना वो कितनी होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को डालने के लिए आप एलिजिबल हो।
इसमें परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ 10वां पास होना चाहिए। कब तक? 1/7/2024 तक अगर आप 10वां पास हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको वहाँ का, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, वहाँ का स्थानीय भाषा और रीति रिवाज आना चाहिए। ठीक है, और स्थानीय भाषा का अर्थ यह हो गया कि हम गिरिडीह जिला से हैं तो गिरिडीह जिला का स्थानीय भाषा कोटा है। अगर आप पलामू से हैं तो पलामू का स्थानीय भाषा मान लो नागपुरी है, तो वो जो स्थानीय भाषा होता है ना, वो आना चाहिए क्षेत्रीय भाषा। क्योंकि एग्जाम जब होगा ना, क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम जो है वह आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उम्र सीमा। तो इसमें एज कितना चाहिए? न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष। यानी अगर आप 18 वर्ष के हो तो इस फॉर्म को डाल दो। अगर आप जनरल में हो तो 35 वर्ष तक भी अगर आपकी उम्र हो रही है तो इस फॉर्म को डालने के लिए आप एलिजिबल हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर आप हो तो आपको 37 वर्ष अगर उम्र हो रहा है तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हो। महिला आरक्षित पिछड़ा अत्यंत, मतलब महिला में अगर आप हो किसी भी कैटेगरी से, तो 38 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को डालने में एलिजिबल हो। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष, महिला पुरुष दोनों के लिए, थोड़ा सा गौर करना, महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष की उम्र, किसको? SC ST वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं। आयु की गणना आपकी कब से की जाएगी? 1/7/2024 तक आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित वृत्त क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस वृत्त की रिक्त के अवरुद्ध में अभी आवेदन कर रहे हैं। वृत्त संख्या क्या होता है मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसी में तो अगर आप जिस क्षेत्र से हो, अगर आपका पंचायत जहां पड़ रहा है उसी पंचायत की वृत्त संख्या को आप डालें, अन्यथा दूसरे पंचायत का वृत्त संख्या अगर आप डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहली बात यह है कि जिस पंचायत से, जिस ब्लॉक से आप हैं उसी पंचायत उसी ब्लॉक का वृत्त संख्या डालें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके क्षेत्र का वृत्त संख्या नहीं दिया गया है तो आप फॉर्म को नहीं डालें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। इसको नहीं जाना तो है जग में, ये तो सबको जानता है साइकिल चलाने के लिए। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया का स्तर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करने वाला है, ये समझो। नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा? सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों का लिया जाएगा और ली जाएगी। लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा, मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुरुक, क्षेत्रीय भाषा, कुरुक, कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। थोड़ा समझ लो यहाँ से अच्छी प्रकार से। आपका सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा चौकीदार में, वहां आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले होगा आपका लिखित एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये एग्जाम होगा? तो 50 अंक का आपका एग्जाम होगा। 50 अंक का आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ 50 अंक का एग्जाम होगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जिला से संबंधित। देखो 50 अंक का क्वेश्चन जो है वो आपको 3 भाग में पूछा जाएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाओगे। एक आपका राज्य से संबंधित, ठीक है, एक जिला से संबंधित और दूसरा रहेगा क्षेत्रीय भाषा, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है ना जिला से रहेगा।
उसके बाद क्षेत्रीय भाषा का, इसका बहुत कम वेटेज है। जहाँ 5 अंक का प्रश्न पूछता है तो ये लगभग 30 अंक का होगा, और ये लगभग कितना 30 और 5 35 15 यानी हो सकता है, यहाँ कुछ आगे पीछे हो सकता है। जिला से 30 अंक का 15 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। मतलब 50 अंक का प्रश्न जो पूछा जाएगा आपका जिला से संबंधित प्रश्न रहेगा कि जिला, जैसे मान लीजिए आप सरायकेला खरसांव से है तो सरायकेला खरसांव का इतिहास क्या है, वहाँ का भूगोल क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या है, वहाँ का करंट अफेयर्स कैसे है, साथ ही साथ वहाँ का जो प्रखंड कितना है, प्रखंड के पदाधिकारी कौन कौन है, वहाँ के उपायुक्त कौन कौन है, इन सभी प्रश्नों को आपको उसमें लिया जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपका क्षेत्रीय भाषा जो है, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा में मुंडारी हो गया, वो हो गया, भूमिज हो गया, कुरुप हो गया, ये सब भाषा जो है, इन भाषा से आपका प्रश्न रहेगा। इन भाषा में आप व्याकरण को पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या, राज्य से संबंधित 2-4 प्रश्न रहेंगे, जैसे जिला से संबंधित, जिला की जनगणना हो सकता है, जिला का परिचय हो सकता है, इन सभी से 4-5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एग्जाम, लिखित एग्जाम। अब देखते हैं हम लोग क्या, थोड़ा सा यहाँ और समझ लो। लिखित एग्जाम में आपका क्या है, 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 50 क्वेश्चन अगर है तो इसका 30% कर लो, यानी 50 में से 15 नंबर अगर आप लाओगे तो आपकी कॉपी आगे जांच होगी। अगर 15 से कम नंबर लाओगे तो आप फेल। हाँ, बोलेगा सर 15 नंबर लाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये न्यूनतम अंक कहा गया है। 15 अंक लाने से आपका क्या होगा, इस क्राइटेरिया को पार करोगे तब आपका क्या होगा, सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ोगे। यानी अगर आप 50 में से 40 नंबर लाते हो, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, यहाँ पर आपको अधिक से अधिक नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या होगे, लिखित परीक्षा में पास होंगे, ठीक है। और इसमें से भी जितना फॉर्म डाला जाएगा, लिखित एग्जाम से 1:3 यानी एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, शारीरिक माप होगा, अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। मतलब शारीरिक माप मतलब फिजिकल होगा, और फिजिकल के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, शारीरिक माप अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। सामान्य श्रेणी, अगर आप जनरल हो तो उसके लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो तो उसके लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट। अनुसूचित जाति या जनजाति एससी या तो एसटी हो तो उसके लिए 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्या, हाइट। फिजिकल कैसे होगा, देखो देखो यहाँ क्लियर कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित 50, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्प मैंने क्या, ऑब्जेक्टिव होगा। सबको पूछता है सर लिखित परीक्षा लिखना नहीं पड़ेगा, बहुविकल्पित होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी एक प्रश्न देगा, 4 ऑप्शन देगा, एक टिक मारना है, सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का नहीं रखा गया। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। देखो आप, मतलब अगर आप एक प्रश्न सही करते हो तो 1 अंक मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी जाएगी, ठीक है। और क्या, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, यानी 90 मिनट का समय आपके पास दिया जाएगा। शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक माप के उल्लंघित न्यूनतम शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी को 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखो, अगर आप परीक्षा पास करते हो तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको 1 मील का दौड़ पास करना होगा, सब कैंडिडेट को, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यानी 1 मील का दौड़ आपको पास करना पड़ेगा। 1 मील मतलब होता है कितना, 1600 मीटर। समय कितना दिया जाएगा, रैंक कैसे दिया जाएगा। देखो 1 मील अगर आप दौड़ते हो तो वहां पर अंक आपको कैसा दिया जाएगा। पुरुष अगर आप हो 5 मिनट या इससे पहले अगर आप 1600 मीटर को दौड़ के पूरा कर लेते हो
आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अगर आप मतलब 5 मिनट में अगर आप पूरा नहीं कर पाए और 6 मिनट छठा मिनट अगर लग गया समय आपका, तो अब आपको 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से भी अगर ज़्यादा हो गया तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, आप आउट हो जाएगा। ठीक है, यह पुरुषों के लिए। महिलाओं का अलग क्राइटेरिया है। महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले, यानी 8 मिनट या इससे पहले अगर आप 1600 मीटर दौड़ लेते हो तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। और 8 से 10 मिनट के बाद तक का समय, यानी 8 से 10 मिनट तक का समय अगर आप लगाते हो तब आपको 10 अंक दिया जाएगा। और अधिक समय लेने पर 10 मिनट से भी अगर ज़्यादा हो गया तब आपको आउट समझा जाएगा। ठीक है, तो बोल दो क्लास में। नेक्स्ट, तो ये इसको नहीं पढ़ना, ये हो गया आपका क्या मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। नेक्स्ट, मेगा सूची वगैरह तैयार किया जाएगा। हाँ, वेतनमान थोड़ा ये देखिए, वेतन सर वेतन कितना दिया जाएगा थोड़ा बता दीजिए। देखो वेतन कितना दिया जाएगा मैं बताता हूँ। वेतनमान, चौकीदार का सष्टम पुनरीक्षित वेतनमान PV1 5200 से 20,200। शुरुआती आपका 5200 से 20,200 के बीच में पैसा मिलेगा। ग्रेड वेतन कितना 1800 रुपया आपका कटेगा। साथ ही साथ सेटेलाइट पे मैट्रिक्स लेवल कितना 18,000 से लेकर 56,900। मूल वेतनमान 18,000 तक का समय समय पर दे, अन्य भत्ता भी होगा। मतलब धीरे धीरे आपका वेतन बढ़ेगा। देखो नौकरी बड़ा अच्छा है। एक बात बोले ना, अगर आप इसमें से एक पोस्ट पक्का कर लेते हो ना तो समझ लीजिए बहुत आराम का नौकरी आप घर में पा लीजिएगा। वेतन भी, मज़ा भी बहुत अच्छा है। मतलब लोकल थाना में रहिए, घरों संभालिए, नौकरियों कीजिए। वेतनों देखो कितना है, 18,000 से लेकर 56,900 तक मिलेगा। हर दिन तक जो है ना महंगाई भत्ता भी वगैरह बढ़ते जाएगा। इसमें बहुत अच्छा वेतन है। अगर आप इस नौकरी को पा लेते हो ना तो आपका आगे का एग्जाम का तैयारी करने में थोड़ा और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। इसलिए आप इस पर एक फॉर्म डाल के और एक बार ट्राई करके देख लेने से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या वेतनमान। नेक्स्ट देखते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया। देखो ये चीज में थोड़ा फंसता विद्यार्थी उपरोक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शारीरिक प्रमाण पत्र, पत्रों की स्वास्थ्य प्रमाणित प्रति आरक्षण, दावा हेतु समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय जाति प्रमाण पत्र, जन्म से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा कार्य अनुभव पत्र, न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए के पास अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए 25/7/2024 तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसांव में आवेदन जमा कराया जा सकता है। देखो यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जो जो चीज डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, क्या क्या मांगा गया है। अगर आप मैट्रिक पास हो तो मैट्रिक का क्या देना पड़ेगा, ये मार्कशीट, मैट्रिक का आपका मार्कशीट देना पड़ेगा। अगर आप क्या चीज़ आरक्षण चाहते हो तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या चीज़ फोटो चाहिए 2 ठो, और इसमें बैंक ड्राफ्ट वगैरह भी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब चीज़ आप डॉक्यूमेंट्स को साथ लगाकर, देखो ये जो फॉर्म भराएगा ना ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। डायरेक्ट आपको डाक विभाग से में जमा करना पड़ेगा, डाक विभाग में पहुँचाएगा कहाँ तक, आपका DC कार्यालय। तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करके, जैसे मैट्रिक का हो गया मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक ड्राफ्ट अगर लगता है तो वो, ये सब जमा करके आप 25/7/2024 तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसांवा में आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दिनांक 25/7/2024 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 25 के बाद अगर आप आवेदन को भरते हो ना तो आपका आवेदन क्या होगा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, ये निरस्त आवेदन समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो
ये देखो दिया गया है, आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट या जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरखाव गौरांगी पिन कोड 833219 पते पर भेजा जा सकता है। कहा गया है ना, ये ऑफलाइन आवेदन है। आप क्या करो, अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके उसको लिफाफे में बंद करो, उसमें पता लिखो। पता कहाँ का पता लिखना पड़ेगा आपको, ये जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां गौरांगी पिन कोड इतना इतना इतना, ये पता पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, एन निवारणी जिला की अधिकृत वेबसाइट पर आप देखा जा सकता है। देखो नेक्स्ट, अब क्या है, थोड़ा सा समझ लें कि इसमें पेमेंट कितना लगेगा। परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा अन्य वर्ग को 200 रुपये एवं अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पदनाम से भुगतान होगा संलग्न करना अनिवार्य। देखो यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क कितना देना पड़ेगा। अगर आप जनरल हो और ओबीसी हो, जनरल या ओबीसी, तो आपको 200 रुपये, और अनुसूचित जाति और जनजाति अगर आप हो SC ST हो तो आपको 100 रुपये डायरेक्ट नहीं देना है। कैसे? रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या तो बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके नाम से बनाना पड़ेगा? तो एक बैंक ड्राफ्ट आता है, उसमें बैंक में जाकर आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हो, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, किसी भी बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट बनवाए। एक लड़का पूछ रहा था सर कि अगर मान लीजिए क्या SBI का ही सिर्फ लगेगा बैंक ड्राफ्ट? क्या नहीं, आपके पास जिस बैंक का अकाउंट है उसी से आप बैंक ड्राफ्ट बनवावे। आपको किसी भी बैंक का बैंक ड्राफ्ट चाहिए, लेकिन हाँ क्या रहना चाहिए सो समझो। बैंक ड्राफ्ट जिसका पता क्या रहना चाहिए, उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पदनाम से भुगतान होगा, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से ये ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी को 200 रुपये का और ST SC वालों के लिए 100 रुपये का। परीक्षा की तिथि तारीख स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। एग्जाम डेट जो है इसमें मेंटेनेंस नहीं किया गया है। फॉर्म भरा जाने के बाद रिजल्ट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका एग्जाम डेट क्या बोलते हैं, पेपर के माध्यम से, नेटवर्क आज नहीं करते इसको, संचार के माध्यम से आप तक पब्लिक कर दिया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने और आवेदन भेजने का लिंक पता है प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां पिन कोड इतना इतना जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फुल डिटेल्स फॉर्म का। अब आप इस फॉर्म को कैसे भरोगे? ठीक है, अब आप इस फॉर्म को कैसे भरोगे? देखो यहाँ फॉर्म दिया है, तो ऐसा करते हैं, फॉर्म के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना देते हैं। ठीक है, क्या है कि फॉर्म में थोड़ा सा आपको समझा कर भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म लेकर हम फॉर्म समझा कर आपको बहुत अच्छी प्रकार से भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो इसमें बिट संख्या दिया होगा, बिट संख्या आप समझ लीजिए, बिट संख्या से नहीं दिया है, दे दिया है। चलो, तो ये फॉर्म है आपका। इस फॉर्म के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे और आप उस वीडियो को देखकर फॉर्म को डालें और डाल के एक पोस्ट पर मतलब है होता है कब्जा करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा नौकरी है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ।